द नाइट शिफ्ट व्लॉग। अब मैंने एक नाइट शिफ्ट व्लॉग तो बना ही दिया, मैं वापस नाइट शिफ्ट व्लॉग क्यों बना रही हूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पर, इसलिए मैं नाइट शिफ्ट व्लॉग बना रही हूँ। और देखो यार, मतलब मेरा लास्ट डे है फिर भी मेरे को इतना काम लगा के रख दिया है इन लोगों ने। कौन करेगा काम, नहीं करना है, कोई बात नहीं। सो देखते हैं लास्ट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट एयरपोर्ट पे कैसा जाता है। So I'm done with my dinner break, जो कि आपको पता ही होगा 45 मिनट्स। अब मैं जा रही हूँ वापस काम करने। हाय गाइस, सो मैं घर पे आ चुकी हूँ और मेरी लास्ट नाइट शिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने अपना आईडी और यूनिफॉर्म जो भी था सब सबमिट कर चुकी हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती, लाइक एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक ऐसी कुछ तो अनयूजुअल सी फीलिंग है कि कल से मतलब एयरपोर्ट नहीं जाना है, ट्रैवल नहीं करना है, 12 घंटे की शिफ्ट नहीं, 45 मिनट्स का ब्रेक नहीं। सो एक वियर्ड फीलिंग तो है, बिकॉज़ 1 ईयर से मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर के अबव हो गया था मुझे, मैं एयरपोर्ट में काम कर रही हूँ। और कुछ लोगों को लोगों से अटैचमेंट हो जाती है, जैसे उनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो जब वो रिज़ाइन करते हैं और उनका जाने का वक्त आता है उस जगह से, तो लाइक एक हार्ट ब्रेक टाइप सा होता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों से बिछड़ रहे हैं। वेल मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं यूजुअली ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत कम दोस्त बनाती हूँ और मैं सबसे बात करती हूँ, सबसे अच्छे से बात करूँगी, लेकिन जो मेरे दिल के करीब होते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। सो यहाँ पर मैं 1 ईयर से ज़्यादा मुझे एयरपोर्ट में हो गया था और ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे एयरपोर्ट से बहुत अटैचमेंट हो गई थी। लिटरली मैं शायद एयरपोर्ट को बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सच में बहुत अटैचमेंट हो गई थी एयरपोर्ट से, क्योंकि मैं अपनी कंपनी एंजॉय करती थी। अकेले आना, अकेले जाना, अकेले खाना, सो एक आदत सी बन गई थी। और जब आप एक जगह पे रोज़ जा रहे हो फॉर 1 ईयर,
तो आपको अटैचमेंट हो ही जाती है। आप कुछ भी बोलो, आप कैसा भी बोलो, काम अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है, जो भी है, बट उस जगह से आपको अटैचमेंट हो ही जाएगी। और जब मैं निकल रही थी फॉर द लास्ट टाइम, जब मैंने मुड़ के एयरपोर्ट को देखा तो मैं बोल रही थी ओ गॉड, अब मैं रोने वाली हूँ आई गेस, क्योंकि मैं हूँ सेंसिटिव टाइप की। ऑनेस्टली बताओ तो यहाँ भी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। इससे पहले भी मैंने काम किया है वहाँ जो मेरे दोस्त बने थे वो आज तक मेरे दोस्त हैं, और हम हर महीने, हर 2 महीने एक बार मिलते हैं। और एयरपोर्ट पे भी जो मुझे लोग मिले वो बहुत अच्छे थे, सब बहुत अच्छे थे। और एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एडजस्ट करने में, कभी भी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। और बाकी लोग बहुत सपोर्टिव भी थे, बहुत सपोर्टिव थे। मतलब ये जो 1 ईयर गया है, मैं बोलूँगी मेरा बहुत अच्छा 1 ईयर गया है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये जॉब मिली, मैंने एक्सपीरियंस किया एयरपोर्ट की जॉब कैसे होती है। लेकिन जॉब स्विच करने का या जॉब रिज़ाइन देने का मेरा एक ही कारण है, ऑफ कोर्स करियर। आप जब बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हो कहीं पर, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी मैं किसी और के ओपिनियन में रॉन्ग भी हो सकती हूँ, बट ये मेरा पर्सनल मानना है, जब आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो एक जगह, तो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो कंफर्टेबल होने से पहले उस जगह से निकल जाना सही होता है एक इंसान के लिए, मेरा ऐसा मानना है। और मैं लाइफ में मैं एक जगह जॉब करते करते कंफर्टेबल नहीं होना चाहती, क्योंकि मैंने कुछ अलग सोच के रखा है अपनी लाइफ के लिए, और वो मैं पूरा करना चाहती हूँ। इसलिए मुझे लगा ये एकदम परफेक्ट टाइम था कि ये मुझे रिज़ाइन करके ये जॉब छोड़नी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जॉब छोड़ के मैं दूसरी जॉब पे कंटिन्यू जाने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ये डिसाइड किया है कि एटलीस्ट 1 मंथ मैं खुद को देना चाहती हूँ, आराम करना चाहती हूँ, और सोचना चाहती हूँ अपने फ्यूचर के बारे में कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, लाइफ के बारे में सोचना चाहती हूँ। एंड इसलिए मैंने सोचा कि ये एकदम परफेक्ट टाइम है रिज़ाइन करने का। और ऑनेस्टली मेरी 4-5 लोगों से ज़्यादा बात होती थी, 4-5 भी शायद मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, ज़्यादा बात होती थी, बाकी सबसे अच्छी बात होती थी, उनसे थोड़ी ज़्यादा बात होती थी। तो उनमें से भी ऐसे कुछ लोग थे जिससे मेरी और ज़्यादा बात होती थी। आई मीन कुछ few people were my good friend, and one of my good friend was Deepak, Mr. Deepak Lavera. If you are watching this vlog, you will get to know. And honestly he gifted me, because 16 अगस्त को मेरा बर्थडे है, उसका भी व्लॉग आएगा, हाँ देखना ज़रूर। तो उसने मुझे गिफ्ट दिया है, और मैं बता नहीं सकती कि वो गिफ्ट जो है, मतलब वो गिफ्ट बेस्ट गिफ्ट है। मतलब इसके आगे, बेस्ट के आगे अगर कोई वर्ड है तो मैं वो भी दे दूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसने मुझे क्या दिया है। सो फर्स्टली ही गेव मी अ चॉकलेट, लाइक आई लव चॉकलेट्स। और ये गिफ्ट जो है ना, मुझे ऐसा फील हुआ गिफ्ट देख के, ये गिफ्ट जो मुझे मिलते हैं वो लोग ही दे सकते हैं जो मुझे ऑनेस्टली दिल से जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, कैसे इंसान हूँ, मेरी पसंद नापसंद क्या है। और आई एम लाइक ब्रो, यू डिड अ ग्रेट जॉब। लाइक मैं कैसे दिखाऊँ आपको, लाइक कैमरे में भी इसकी ब्यूटी जो है ना वो कैप्चर नहीं हो सकती। आप आँखों से देख लोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। फाइनली मैं आपको दिखा रही हूँ, सी। आई मीन इसके आगे क्या ही सुंदर हो सकता है यार। दिस इज़ सो गुड। मैं इसका कवर निकाल देती हूँ, वापस डाल दूँगी, मैं बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहती इसे। आपको और लाइट में अगर दिखे तो
लाइक मैं इसका जो ब्यूटी है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बाय गॉड, क्या है ये, कैमरे में कैप्चर हो ही नहीं सकता। मतलब इसको जितना भी निहारो ना, आंखें थकेंगी ही नहीं। लाइक दिस इज सो प्रिटी। आई रियली रियली थैंक यू दीपक, यू गेव मी अ ग्रेट गिफ्ट। ग्रेट लाइक ग्रेट, मतलब ग्रेट से भी ऊपर। आई रियली रियली लव इट। I mean, this is the best gift. This is the best gift. If you know me, this is the best gift. Also, I got a gift from my best friend. My best friend doesn't work in my department. He works in different airline, but still, we used to go together. We used to come together. So he was also like, चल तेरा farewell मना लेता हूँ मैं भी. So he gave me this. I mean, कितना सुंदर है यार, देखो इसको तो चॉकलेट निकाल के खाने का भी नहीं मन करेगा। थैंक यू। एंड मैंने जैसे बोला, मुझे वही लोग गिफ्ट देते जो मुझे सच में जानते हैं कि मैं कैसी पर्सन हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। एंड ही गेव मी अ डायरी। आई मीन, यू डोंट नो गाइस, मेरे पास बहुत सारी डायरी है और मुझे डायरी लिखने का शौक़ है, और मुझे शायद डायरी कलेक्शन का भी शौक़ है, क्योंकि मैं बहुत सारी डायरी लेती हूँ। लिटरली मेरे पास बहुत सारी डायरी पड़ी है। ये मेरी न्यू वाली है। ओह गॉड, ये निकल नहीं रहा। या तो दिस इज द डायरी। इसमें लिखा है गुड वाइब्स, ऑब्वियसली। Okay, this looks good. Thank you. ये नहीं बोलूँगी कि आई एम लिटरली सैड तो मैं नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं फील होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको आदत हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है चीज़ों से, आपके डेली रूटीन से। बट आई बिलीव कि एक न्यू बिगनिंग के लिए किसी चीज़ का एंड होना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट एंड, मतलब ये एक न्यू बिगनिंग होगी मेरी लाइफ की, जहाँ भी मैं जॉब करूँगी अगस्त में, जो भी मैं अपने आप को टाइम देना चाहती हूँ, ये मेरा डिसीजन है। और मैंने जितना भी काम किया, जैसे भी काम किया, आई हैव नो रिग्रेट्स। मतलब लिटरली जब मैं एयरपोर्ट पे जॉब करने गई थी तो आई वॉज इंटर्न, मैं इंटर्न के तौर पे गई थी, और वहाँ पे हमें पेमेंट नहीं था, एंड दैट वाज 12 आवर्स का शिफ्ट। फिर भी ऐसे ही मैं चली गई कि मुझे एक्सपीरियंस करना है तो करना है कि एयरपोर्ट की जॉब होती कैसे है। बस यही मेरा मोटो था, और कोई मेरा मोटो नहीं था कि मुझे करियर बनाना है एयरपोर्ट में, ये वो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे बस एक्सपीरियंस करना था कि कैसी जॉब होती होगी एयरपोर्ट की। तो वही सोच के मैं गई इंटर्न, मैंने किया, विदाउट पेमेंट किया मैंने 12 आवर्स का शिफ्ट। फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर ही मुझे परमानेंट पेमेंट वाली जॉब जो है मिल गई। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और फिर धीरे धीरे 1 ईयर हो गया, और यहाँ से भी जाने का वक्त आ ही गया। लाइक लाइफ में कुछ परमानेंट तो है नहीं, आपको चेंजेस तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि जो इंसान वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं करता, बदलता नहीं है, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं वो पीछे छूट ही जाता है। ग्रोथ जो है वो बंद हो ही जाती है, और वो मैं ऑनेस्टली अफोर्ड नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। सो चेंज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। Sometimes change is hard, goodbye is hard, but still life goes on. So I would like to thank all my airport colleagues, जो भी मेरे मैनेजर्स थे, जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, जो भी लोग थे, मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके उनके साथ। And I am literally excited for my life, for my future, कि और मैं क्या अच्छा करूँगी अपने फ्यूचर के साथ। और ऑब्वियसली मैं व्लॉग बनाती रहूँगी, क्योंकि मुझे 1000-2000 सब्सक्राइबर्स चाहिए,
बट मुझे मिलियंस में सब्सक्राइबर चाहिए, लैक्स में सब्सक्राइबर चाहिए। इसलिए ये जो मेरा ड्रीम है मैं इसे फॉलो करती रहूँगी। एंड आई थैंक टू ऑल 1307 सब्सक्राइबर्स जो मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देख रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल को। इट्स लाइक 1300 पीपल आर वॉचिंग माई व्लॉग्स। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए एक्चुअली। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और अभी 1300 हो गए हैं। एंड आई नो कि इससे भी ज़्यादा होंगे और उससे भी ज़्यादा होंगे, और मेरी जो ये यूट्यूब फैमिली बन रही है, न्यू फैमिली, लाइक वो और एक्सपांड होती जाएगी। सो फाइनली दिस व्लॉग कम्स टू एन एंड। ऑल्सो माई जॉब कम्स टू एन एंड, इट इज़ ऑलरेडी एंडेड सुबह में ही। एंड बस ऐसे ही सोचा थोड़ा लास्ट में दिल की बातें कर ली जाए। मैंने सोचा था कि मैं इसके लिए अलग सा ही व्लॉग बनाऊंगी, बट आई थिंक इसमें ही चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको टायर्ड इसलिए इतना दिख रही हूँ, ऑब्वियसली मेरे फेस पे दिख रहा होगा मैं कितनी टायर्ड हूँ, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करके आई हूँ। पूरे 12 घंटे मैं जगी हुई थी और अब सुबह हो चुकी है, एक्चुअली दोपहर होने वाली है और मैं अभी भी जगी हूँ। तो मुझे सोना अब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर भी मैंने सोचा ये व्लॉग कंप्लीट करके ही सोऊंगी मैं, बिकॉज दिस व्लॉग इज़ इमोशनल एंड इट विल बी क्लोज टू माई हार्ट। एंड लुक फॉरवर्ड फॉर द न्यू व्लॉग, बिकॉज अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है। सो डेफिनेटली व्लॉग्स जो है रेगुलरली आएंगे। एवरी संडे मैं एक व्लॉग डालूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।